सैटरडे है और आज सुबह 11 बजे ब्राइटकॉम ग्रुप का कॉन्फ्रेंस कॉल था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बातें की गई हैं। सो फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ते हुए हम सीधा जंप करते हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें अभी रूमर्स के टाइप जो आ रही है कि वो नैस्डैक में लिस्ट होगा। सो गाइस, इट इज नॉट अ रूमर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ये भी सवाल हुआ कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि नैस्डैक लिस्टिंग का क्या करने वाले हैं। Obviously there will be many formalities and many things about the paperwork and whatever it is। तो वो सारी formalities और paperwork तो हो जाएंगे NASDAQ लिस्टिंग से, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट BCG का ये आया जो हमारे चेयरमैन ने बताया कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि उन्हें इसकी कोई जल्दी नहीं है। अब सबसे पहला जो मेन मोटो आता है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आई हैव टू टेल अ लॉट मोर बिकॉज कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। एंड यस, आई एम अ लिटिल लेट टू मेक दिस वीडियो, बट आई वांटेड टू गिव यू क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन एंड आई वांटेड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है बाजू में लैपटॉप में, एंड नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू वन बाय वन कि क्या करना चाहिए। तो क्या हुआ है कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो नैस्डैक लिस्टिंग है, यानी जो यूएस के अंदर, यूएस मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर यूएस के उधर लिस्टिंग करना है बीसीजी को। जैसे कि हमारा इन्फोसिस एडीआर है और बाकी विप्रो का है और ऐसे बड़े बड़े जो स्टॉक्स है उनका है, बीसीजी को भी लिस्ट करना है। लेकिन आप समझ लीजिए, कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होता है? क्योंकि वो स्टॉक और वो कंपनी को फंड रेज करना होता है, उनको पैसे की जरूरत होती है। बट ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ही बताया कि मार्च 2022 तक, यानी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, Q4 के एंड तक इनके पास फ्री कैश फ्लो 250 करोड़ का रहने वाला है। 250 करोड़ का रहने वाला है। अब ये 250 करोड़ तो छोड़ो आप, इसके बाद जब आपको आपका Q1 देखने मिलेगा, जो जून के अंदर Q1 एंड होगा, उसके अंदर इनके पास एडिशनल 250 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो आएगा। तो आफ्टर जून फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक इनके पास 500 करोड़ का एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रहेगा। एंड इन्होंने बताया है, इन्हें ये भी पूछा गया कि Q1 का तो हमें समझ गया, लेकिन Q2 के बाद Q3, Q2, Q4, ये सारे जो क्वार्टर्स है, Q1 के बाद आपके पास कैश फ्लो का क्या इसके अंदर प्लानिंग है। तो इन्होंने बताया कि अभी हमारा जो आउटलुक चल रहा है ये मार्च एंडिंग का 2022 का, प्लस यहाँ पर जो सेकंड आउटलुक कौन सा है इनका, Q1 के एंडिंग तक का। तो ये आउटलुक के ऊपर ये लोग बराबर से चल रहे हैं। एंड हमने जो 250 करोड़ का आउटलुक दिया है वो डेफिनेटली पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर Q2, Q3 और बाकी के जो क्वार्टर्स है उनका जो आउटलुक है वो हम मार्च 2022 के एंड तक डेफिनेटली बताएंगे। सो गाइस, द नंबर वन थिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर शुड बी कि इनका आउटलुक क्या आएगा इनके फ्री कैश फ्लो के साथ। एंड हमने Q3 के रिजल्ट में देख ही लिया कि जिस प्रकार से इन्होंने आउटलुक दिया था उससे तो कहीं बेटर परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, मुझे पता है हम बोनस वाली बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा था नैस्डैक लिस्टिंग क्यों करनी है। बिकॉज कोई भी मार्केट के अंदर लिस्ट करने के लिए उन्हें फंड्स चाहिए रहते हैं, तब वो स्टॉक पर्टिकुलरली लिस्ट होता है। 90% ऑफ द केसेस में यही रीजन रहता है। बट जैसा कि आपने देखा कि इनका आने वाले एक साल तक का पूरा आउटलुक तक सेट है, इन्हें पता है कि हम इतना पैसा, इतना फ्री कैश फ्लो रखने वाले हैं फॉर आवर ऑपरेशंस। सो दे डोंट आर इन अ urgent need of cash flow for expansion. They can anytime expand their company and whatever they want they can acquire because they have free cash flows plus assets plus reserves and whatever it is. तो guys, ये एक चीज हो गई। तो इन्हें नैस्डैक लिस्टिंग खाली एक नाम की करनी है कि यस वी आर लिस्टेड ऑन नैस्डैक। तो गाइस, सबसे पहला मोटो तो ये आ गया कि ओनली बिकॉज दे आर नॉट रनिंग आउट ऑफ फंड्स, दैट्स व्हाई ये एकदम चिल है कि नैस्डैक लिस्टिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सबर करो। और सबर करना भी चाहिए। एज एन इन्वेस्टर, इफ आई एम थिंकिंग कि कंपनी सब जल्दी जल्दी कर दे तो पेटीएम जैसा हाल हो जाएगा। पेटीएम ने एकदम हाई वैल्यूएशंस रखे, हाई स्टैंडर्ड्स रखे, जोमेटो ने हाई स्टैंडर्ड्स रखे। आज आप देख सकते हो किस प्रकार से उनका स्टॉक गिरे जा रहा है एंड उन पर मीम्स बनी जा रही है एंड व्हाटएवर इट इज। हाँ, अभी रिसेंटली थोड़ा बात से हटकर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर पेटीएम इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन पेटीएम, उनके सीईओ ने कहा है कि जब टेस्ला लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर, तब टेस्ला का भी वैल्यूएशन बहुत तेजी से गिरना चालू हो गया था।
बट नाउ लुक वेयर टेस्ला इज करंटली स्टैंडिंग। एंड वही आश्वासन पेटीएम के सीईओ ने अपने एम्प्लॉइज को देते हुए कहा कि यस वी आर करंटली going down in the market and we are going negative in the market, but yes one day we will be standing on the foot of Tesla। so guys ये एक बात मोटिवेशन दिया उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने उनके एम्प्लॉइज के साथ साथ उनके जो इन्वेस्टर्स है वो भी इसके साथ प्रेरित और मोटिवेट हुए। चलिए इस टॉपिक को साइड में रखते हैं। तो हमने देख लिया कि नैस्डैक लिस्टिंग पर इन्हें लिस्ट करना है, बट वो आराम से कर रहे हैं जो जिसके पीछे इनकी भी एक स्ट्रैटेजी है। तो जरा भी आपको नैस्डैक लिस्टिंग से रिलेटेड टेंशन नहीं लेना है। ब्राइटकॉम ग्रुप का वो एक रहता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप हर एक चीज खुलकर सामने बताती है, एंड ये भी चीजें खुलकर सामने बताई है क्योंकि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज हर एक चीज छुपाने की कोशिश करती है। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी in most of such companies, small cap companies, but Brightcom Group is one of the company जो rising star है, थी और है और रहेगी। So guys ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए Nasdaq लिस्टिंग के बारे में तो बात हो गई, लेकिन अभी चलिए उनके लिए बात करते हैं जो बोनस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। So guys आज ही के दिन 29 जनवरी के दिन से इनके पास ई वोटिंग चालू हो चुकी है। तो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो पुट एन ई वोट। आपको ईमेल पर इनका एक मेल आ चुका होगा, यू कैन पुट अ वोट देयर। 29 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के शाम के 5 बजे तक इनका वोटिंग चालू रहेगा। तो इनकी 27 फरवरी तक आप वोटिंग कर सकते हो। इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ बीसीजी देन यू विल हैव गॉटन ए मेल फ्रॉम द कंपनी। जस्ट चेक इट ऑन योर जीमेल, यू आर हैविंग दैट मेल। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको बस वहां पर बताना है कि भाई हमें बोनस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैंने जैसे पिछले वीडियोस में बताया था कि पहले बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड के जो भी मेंबर्स है वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इसके अंदर कुछ बोनस या फिर कॉर्पोरेट एक्शन करना है या नहीं करना है, एंड दैट डिसीजन इज टेकन आफ्टर दैट दैट डिसीजन इज हैंडेड ओवर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से वोटिंग करवाई जाती है। तो अभी वोटिंग यहाँ पर बोनस का डिसीजन तो फुल एंड फाइनल है, एंड यहाँ पर अभी शेयर होल्डर्स से पूछा है कि क्या आपको भैया बोनस चाहिए या नहीं। अगर यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने हाँ बोला तो बोनस मिल जाएगा, एक्स डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर वोट कर लीजिए। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज जाकर वोट कीजिए, बस ऐसे ही इसे मत छोड़िए। यू हैव पुट इन योर हार्ड एंड मनी, एंड हार्ड एंड मनी क्या ये मल्टीप्लाई जरूर होगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस शेयर। इसने ऑलरेडी रिटर्न्स दिए है, ऑलरेडी रिटर्न्स देने वाला है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, यहाँ पर जब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ, जनरली मैं किसी भी वीडियो के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि मैंने कहा है कि आई एम बिलीविंग कि ये शेयर अभी अपर सर्किट में जाएगा। बट यस वो एक चीज 1 महीने पहले हमारे दिमाग में थी कि यस रिजल्ट के पहले भी हमारे दिमाग में थी, एंड हर एक उस इन्वेस्टर के लिए जिसने एकदम नीचे के लेवल से बाइंग किया है इस शेयर के अंदर, उनके दिमाग में ये बात फिट थी कि रिजल्ट आने दो भैया, रिजल्ट आने के बाद ये शेयर डेफिनेटली अपर सर्किट मारेगा एंड शेयर मिलेंगे नहीं। तो अगर आपको शेयर नहीं मिल रहे तो सॉरी, देयर इज नो वे दैट यू कैन गेट दिस शेयर्स, बट यस देयर आर सम ट्रिक्स व्हिच विल हेल्प यू टू गेट टू द पोजीशन वेयर यू कैन बी अलॉटेड सम शेयर्स। तो वो पोजीशन पर पहुंचने के लिए अगर आपको वो ट्रिक्स जाननी है तो डू मैसेज मी आउट, आई विल message you personally, or if you want I can make a separate dedicated video on that। बहुत ही ब्रीफ में और बहुत छोटे वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये ट्रिक्स फॉलो कीजिए इफ यू वांट टू एंटर इन दिस स्टॉक, एंड क्या बोनस के पहले एंटर करना सही होगा या बोनस के बाद एंटर करना सही होगा। तो गाइस यहाँ पर जो आपको एक्स डेट से पहले आपने बाय कर लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर द बोनस, एंड एक्स डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। 27 फरवरी को तो यहाँ पर ई वोटिंग का सिलसिला खत्म होगा शाम को 5 बजे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी एक्स डेट है वो निकल कर आएगी। तो गाइस अभी 27 फरवरी से पहले जितना बाय करना है कर लो। 27 फरवरी के बाद भी तो कुछ 15-20 दिन बाद एक्स डेट होगी, तो मार्च के महीने के अंदर कोई अभी एक डेट एक्स डेट हो जाएगी, तो एक्स डेट पर बाय नहीं करना है, उससे पहले कभी भी बाय कर लो। बोनस के लिए आप एलिजिबल हो, चाहे आपने परसों बाय किया था, चाहे आपने अभी बाय किया है, या फिर आप अभी बाद में बाय करना चाहते हो। सो गाइज ये एक बात है। एंड आपको बोनस से पहले बाय करना चाहिए या बोनस के बाद बाय करना चाहिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आपको बोनस से पहले बाय करना चाहिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाय करने की।
if you are getting that opportunity to enter in this stock, then you should definitely enter before bonus. If you are really visionary to buy this share, definitely enter it, put AMO orders, do whatever you want, but आपको buy करना है, बाय कर लीजिए। सारी बातें क्लियर कर दिया मैंने। अब जो भी इसके अंदर बातें हुई है वो मैं आपको बताता चलूं। सो गाइस, सबसे पहला तो मैं आपको बताता चलूं कि ब्राइटकॉम प्लेयर, अभी ये ब्राइटकॉम प्लेयर क्या होता है? ये वीडियो प्लेयर होता है, ये इन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेयर होता है जो ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से निकाला गया। ब्राइटकॉम ग्रुप थॉट कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मार्केट में आएगा तो मार्केट को डिस्ट्रक्ट कर देगा। ब्राइटकॉम ग्रुप ने उस पर काम किया। ब्राइटकॉम प्लेयर नाम की एक चीज इन्होंने निकाल दी मार्केट में। एडटेक सेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक ब्राइटकॉम प्लेयर भी है। तो गाइस, यहाँ पर ये जो सेक्टर है, ये प्लेयर वाला सेक्टर, ये जो इन स्ट्रीम वीडियो प्लेयर, ये इन स्ट्रीम वीडियो प्लेयर, ये जो प्लेयर है, इस प्लेयर के सेगमेंट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स है और ब्राइटकॉम ग्रुप भी अभी इसको टैकल कर रहा है। सो गाइस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, ब्राइटकॉम ग्रुप इज स्ट्रगलिंग बट नॉट लाइक अ नॉर्मल कंपनी, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप का वट है एडटेक सेक्टर के अंदर, ग्लोबली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सर्व करता है। आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग कंपनीज को भी सर्व करता हुआ देखने मिलता है। सो डेफिनेटली उसके लिए एक अच्छी बात हो जाती है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लार्ज प्लस मीडियम इन वीडियो स्ट्रीम प्लेयर, ये एक उन्होंने वीडियो प्लेयर निकाला है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लार्ज प्लेयर भी निकाला है, यहाँ पर प्री और मिड पोस्ट रोल एड्स के लिए। फिर यहाँ पर एक स्मॉल प्लेयर निकाला है गाइज। तो यहाँ पर ब्राइटकॉम प्लेयर के नाम पर इनके पास बहुत सारे कैटेगरीज है in which you can buy that if you have a particular business. अब guys, I am not going in depth of this कि ये प्लेयर एक बिजनेस मैन को कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स है एंड वो क्लासिफाई करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से लंबी हो चुकी है। बट येट आई हैव दैट एनर्जी टू टेल यू कि कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ, बिकॉज कॉन्फ्रेंस कॉल वॉज वेरी बिग एंड सम पीपल हैव द कंप्लेंट कि सर आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हो एंड सर आप बहुत फास्ट बोलते हो। सो गाइज, फास्ट बोलना इसीलिए बिकॉज वीडियो लंबी ना हो, एंड वीडियो लंबी हो रही है बिकॉज आई एम पुटिंग सम एनर्जी, some contribution to for this fraternity of investors that have invested in Brightcom Group. So please just adjust with it, or else if you will tell me in the comment section, then I will just divide the videos into 2 to 3 parts. Then it will be of around 10 minutes if you are just really comfortable with. But आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हो बहुत। प्लस इन्होंने एक चीज बताई कि मिस्टर सतीश शेट्टी जो इनके डिजिटल ऑडियो कंपनी के अंदर है, अभी जस्ट इन्होंने जो डिजिटल ऑडियो कंपनी को एक्विजिट किया था वो करने वाले हैं। ये उसका लेटर ऑफ इंटेंट आया था, आपको पता है LOI आया था, बट अभी तक एक्विजिशन का काम पूरा नहीं हुआ है, ऑन द वर्ज ऑफ पूरा होना है। तो जैसे ही ये पूरा होता है, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन आउट ऑफ BCG टू NSE एंड BSE, एंड आपको भी पर्सनली आ जाएगा। I'll definitely try to make a separate video, or else I'll just download the PDF and I'll upload it on our Telegram channels. So yes guys, ये एक चीज है। फिर यहाँ पर एक चीज इन्होंने आउटलुक बताया कि यहाँ पर जो एडिटेक सेक्टर है, अभी देखिए गाइस, ये ब्राइटकॉम ग्रुप कौन सी कंपनी है। सो इफ वी गो टू योर ओके थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ओके हाँ। सो गाइस, ब्राइटकॉम ग्रुप ने ऑफिशियली यहाँ पर लिखा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप कंसोलिडेट्स अराउंड एडटेक, न्यू मीडिया, IoT बिजनेस एंड अक्रॉस द ग्लोब। सो गाइस, सबसे पहला नाम जो इन्होंने लिखा है ठीक ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से ही आया है, एडटेक सेक्टर। सो गाइस, इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया कि जो एडटेक सेक्टर है इसको बूस्ट मिला है मेटावर्स की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और क्योंकि कोविड-19 आया है, लोग ज्यादा इंटरनेट के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें एडटेक सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसके यूटिलाइजेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स। तो ब्राइटकॉम ग्रुप इसी सेक्टर में एक लीडर है, एक विजेता है। डेफिनेटली ब्राइटकॉम ग्रुप को फायदा होगा। उनके अकॉर्डिंग, उनके अराउंड चेयरमैन के अकॉर्डिंग, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना who is the chairman of BCG. Let's see कि कौन आंसर दे पाता है कि आपने इसमें कितने पैसे लगाए हैं। Whatever it is, 1 crore, maybe 10 lakhs, maybe 1 lakh,
मे बी लेस देन 10,000, बट आपने जितना भी पैसा लगाया है, क्या आपको उस कंपनी के चेयरमैन के बारे में पता है? हु ओन्स द कंपनी? चलिए बात को साइड में रखते हुए बात करते हैं। उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया 20% CAGR से ग्रो होने वाला है एडटेक सेक्टर। अब गाइस पूरा एडटेक सेक्टर अगर 25% की CAGR से ग्रो होगा आने वाले 5 साल में, तो आप समझ सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप कितना ग्रो होगा, because it not only consists of a tech sector but it also consists of new media, IoT, and now it is just entering in the base of metaverse, प्लस दे आर जस्ट इंटरेस्टेड कि देखिए ऑलरेडी एडटेक सेक्टर की तो कंपनी है ही, तो दे विल बी नोइंग कि मेटावर्स कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और उस डिस्ट्रक्टिव थिंग के अंदर पैसा बनाना ब्राइटकॉम ग्रुप से अच्छा और जो नॉर्मल कंपनी है, और अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्यादा पता होगा एंड एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कोई और यूनिट को कम पता होगा। डेफिनेटली ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उससे रिलेटेड इनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत है। रिसेंटली इन्होंने मीडिया मिंट को एक्विजिट किया था, आपको पता होगा, एंड अभी ये मीडिया मिंट को जो इन्होंने एक्विजिट करने के बाद बताया था कि हम 1.4 करोड़ शेयर्स जो इनको अलोकेट करने वाले हैं, उनकी भी नोटिफिकेशन जल्दी ही NSE और BSE पर आ जाएगी। तो आई डेफिनेटली डाउनलोड द PDF एंड आई मेक श्योर कि हर एक इन्वेस्टर जो टेलीग्राम से हम तक जुड़ा हुआ है उन तक ये PDF पहुंच जाए। तो गाइज आपको बस एक ही चीज करनी है, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम, व्हाटएवर इट इज, इट्स रियली फॉर फ्री। इसका प्रमोशन ना करते हुए, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीज एंड स्ट्रेच द लेंथ ऑफ वीडियोस, आई विल लाइक टू टेल यू कि मीडिया मिंट का जो इन्होंने एक्विजिशन रिसेंटली किया था, उसके अंदर इनके 1300 एम्प्लॉइज तो पहले से ही कंपनी के थे, और वो कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस के अंदर बताया था किस प्रकार से बड़े बड़े क्लाइंट्स है। तो गाइज वो तो हटाइए, AR और VR सेगमेंट के अंदर उनका एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने पिछले 5 साल से किया है मीडिया मिंट कंपनी ने। AR जो AR होता है और VR होता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, तो मेटावर्स के अंदर आपको AR और VR का एक बहुत बड़ा ये एक मेन काम करता हुआ AR और VR देखने मिल सकता है। सो गाइस उसी सेक्टर के अंदर पहले से ही एक कंपनी है जो इनकी ही सब्सिडरी है, वो काम कर रही है। सो गाइस डेफिनेटली ये चीज भी ब्राइटकॉम ग्रुप को आने वाले टाइम में मेटावर्स से रिलेटेड हेल्प करेगी अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रक्ट करने में। तो गाइज ये एक चीज हो गई। अब इन्होंने एक और एक चीजें बताई कि हाँ, एक लास्ट चीज जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो मैं आपको बताता चलूं कि ब्राइटकॉम ग्रुप का उन्होंने बताया एम ये है कि एडटेक सेक्टर से रिलेटेड और उसके अराउंड जो भी सारी सर्विसेज है वो ब्राइटकॉम ग्रुप वुड लाइक टू गिव यू एंड वुड लाइक टू प्रेजेंट यू, ताकि कोई भी एक क्लाइंट है जिसको एडटेक सेक्टर से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, तो ऐसा ना होना चाहिए कि ये क्लाइंट को 5 सर्विसेज चाहिए जो एडटेक सेक्टर से रिलेटेड है और ब्राइटकॉम ग्रुप सिर्फ 4 ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। They are on the mission to provide you each and every service that you will need to grow your business in edtech, and वही solution Brightcom Group A to Z provide करेगा। क्योंकि आप ही समझिए ना, if I want 5 services in the edtech sector from a big company and I have come across to Brightcom Group, then if I am getting 4 services out of 5, then if I have to go out and take that 5th service from any other company, then it will be really a bit awkward। बट अगर वो पांचों के 5 सर्विस मुझे ब्राइटकॉम ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में और अच्छे सर्विसेज के साथ, so definitely I'll be a permanent member of Brightcom Group, and Brightcom Group is aiming कि edtech sector से related जो भी सारी सर्विसेज है they want to give to their customers जो पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। So guys आप समझ सकते हो the intent and the aim of BCG, which is really great and the future is very bright। कितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका आराम से इसके अंदर 10x रिटर्न आप अभी अचीव करने का सोच सकते हो। अभी यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है जो हमने पिछले वीडियो में इन्फोसिस से रिलेटेड कहा था कि इफ यू आर सर्चिंग फॉर अनदर ब्राइटकॉम ग्रुप नाउ इफ यू आर सर्चिंग कि आपने ब्राइटकॉम ग्रुप में 2 रुपए पर खरीदा है, अब ब्राइटकॉम ग्रुप 200 पर है, बट नाउ अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही है ना कि भाई मैंने तो 100x रिटर्न कमा लिया, मतलब मैंने यहाँ पर 1000 लगाया था, 1000 की वैल्यू लाख हो गई, नाउ आई थिंक आई शुड एग्जिट फ्रॉम BCG एंड आई शुड go in search for another BCG, then that would be the worst mistake of your life and you will definitely regret after
5 to 10 years. And why is it so? Let me explain you. Be my guest. I'll make a separate video on that because this video is already become of 20 minute का हो चुका है, and I don't want to stretch it more because लोग खाली वीडियो की लेंथ देखकर ही क्लिक नहीं करते हैं, but I want to give you full fledged information. That's why I just made this video. So if you liked the information, do share it out, and if you want to learn more such informative content, then do subscribe us. And even if you are not subscribing us, just remember our name or just search it out, and आपको BCG और दूसरे शेयर से related information मिल जाएगी. That's it from my side. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, keep growing. Jai Hind.